तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल के बारे में। पूरा भी जितनी भी थ्योरी है इस चैप्टर के रिगार्डिंग वो हमने पहले एक वीडियो बना के उसमें पूरी कवर कर चुकी है। इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल के बारे में। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। और अगर आपने मुझसे दोस्ती नहीं की है तो सब्सक्राइब बटन पर जाकर मुझसे दोस्ती करें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो आइए बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। क्या होता है और क्यों बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहला सवाल हमारे माइंड में आता है भाई क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है, उसी में प्रॉफिट या लॉस को लेकर बनाया जाता है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन यानी प्रॉफिट और लॉस को अप्रोप्रिएट, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके हिसाब से इसको अप्रोप्रिएट किया जाता है। तो चलिए जानते क्या होता है इसका फॉर्मेट बड़ी क्रिएटिव वे में। तो दोस्तों बन चुका है हमारा फॉर्मेट। आइए देखते क्या होता है। अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट साइड में। उसके बाद हम निकालेंगे इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, जो ड्राइंग पार्टनर्स ने की उसी के बेस पे बनेगी और कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको आगे वीडियो में देखने मिलेगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन में लॉस दिया है, प्रॉफिट के बदले लॉस दिया है, तो हम डेबिट से चालू करेंगे टू पी एंड एल अकाउंट और लिखेंगे लॉस। उसके बाद जितनी भी पार्टनर्स की कैपिटल है उनके इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। ये भी कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको वीडियो में आगे मिलेगा। तो उसके बाद लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद कुछ भी एक्स्ट्रा अगर पार्टनर वर्क कर रहे हैं, कोई भी पार्टनर, उसके लिए उन्हें कुछ सैलरी या कमीशन मिल रहा है तो हम लिखेंगे टू सैलरीज एंड कमीशन। हो सकता है दोनों मिले, हो सकता है कोई एक मिले, या हो सकता है दोनों ना मिले। उसके बाद कुछ भी पैसा अगर जनरल रिजर्व में हमें ट्रांसफर करना है तो वो करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। तो अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हमें डेबिट साइड से हम उसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और अगर हमें होगा लॉस तो हम उसे ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड से पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पे। तो बेसिकली लॉजिक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का यही है कि जितनी भी चीजें अगर कंपनी पार्टनर्स को दे रही तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, और जितनी भी चीजें पार्टनर से कंपनी को मिल रही है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। इसी तरीके से बहुत इजीली बन जाता है ये। अगर आपको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत अच्छे से बनाना है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उन चीजों को हमें क्वेश्चन से कैलकुलेट करना पड़ता है, उनके वर्किंग नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो उसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद आपको जो भी पार्टनर्स की सैलरी या कमीशन है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और थर्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आइए दोस्तों देखते क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले मैं अभी आपको बताऊं कि जो भी मैं बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो को, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की इसमें जरूरत नहीं है, धीरे से आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। अब जो चीज मैं बता रहा हूं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से कॉपी पेन लेके आ जाइए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमेशा कैलकुलेट हो वो होगा, वो आपको ओपनिंग कैपिटल पे ही होगा। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया तो आपको उसको ओपनिंग बनाना पड़ेगा। इंटरेस्ट एंड कैपिटल को एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी ट्रीट किया जा सकता है और एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी। तो थोड़ा सा और डीप जा रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा कैसे कैलकुलेट होती है ओपनिंग कैपिटल, क्या क्या उसके फॉर्मूलेज होते हैं, तो आइए देखते हैं। तो जो नया टॉपिक चालू कर रहे हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि जो भी क्वेश्चन में आपका जो क्लोजिंग कैपिटल है वो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। उसको सबसे पहले एक जगह लिख लीजिए। उसके बाद जितने भी आपके लॉस हुए उसको प्लस कर दीजिए। उसके बाद जितनी भी पार्टनर्स ने ड्राइंग की है साल भर में उसको प्लस कर दीजिए। एडिशनल कैपिटल को आप हटा दीजिए और जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको भी हटा दीजिए। सब प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका बनेगी ओपनिंग कैपिटल। तो चलिए आपको मिलवाता हूँ मेरे दोस्त राजू के साथ। ये है मेरा दोस्त राजू। जब मैंने इसको बहुत सारी बातें बताई, इसको समझाया, तो इसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चलने लग गए। ये सोचने लग गया कि अगर किसी कंडीशन में किसी फर्म को लॉस हो जाए तो क्या उस कंडीशन में भी किसी पार्टनर को वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा, क्योंकि उसका पैसा तो भाई उसने साल भर यूज किया हुआ है। तो अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपके माइंड में भी है
तो अभी उसको हम देखते हैं। चलिए, तो जब भी कोई कंपनी बिजनेस करती है तो उसके पास कुछ कंडीशंस अराइज होती है रिगार्डिंग प्रॉफिट के लिए। तो पहली कंडीशन होती है कि वो एकदम सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न कर सकती है, उसको सारे खर्चे निकाल सकती है। सेकंड जो होती है वो इनसफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करेगी, मतलब प्रॉफिट तो होगा बट उतना नहीं कि सारे खर्चे निकल पाए। और जो थर्ड कंडीशन होती है कि जब वो एक लॉस सफर करती है जनरली। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी मान सकते हैं या एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी मान सकते हैं, यानी आप उसको अप्रोप्रिएशन अकाउंट से भी डील कर सकते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी डील कर सकते हैं। तो जो पहली कंडीशन होती है जब अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तो या और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो फर्स्ट जब सफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो दोनों में ही उनको कैपिटल मिलता है। जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो जितना पैसा होता है उतना मिलता है, और जब लॉस होता है तो अप्रोप्रिएशन में नहीं मिलता है एंड चार्ज अगेंस्ट में मिलता है। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो होता है कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन। तो कई बार क्वेश्चन में सैलरी बस हो सकती है आपको दिया हो, कई बार सिर्फ कमीशन दिया हो या मैनेजर कमीशन बोल के दिया हो। तब आपको क्या करना है, जो सैलरी है वो काफी इजी होती है, आपको पर मंथ के हिसाब से दी होती है, आपको उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करके सीधा अमाउंट कॉलम में लिखना होता है। बट जो कई बार कमीशन है वो बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि दोनों चीजों को आप एज अप्रोप्रिएशन और एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट कर सकते हैं। तो जो कमीशन होता है वो बहुत ज्यादा ट्रिकी होता है दोस्तों, क्योंकि वो आपको जो पूरी मेहनत है वो आपकी खराब कर सकता है, जो आपने पूरी तरीके से जो सॉल्व किया है वो खराब कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ किस दो तरीके से कमीशन आपके सामने क्वेश्चन में आ सकता है। उसको आप मैनेजर कमीशन भी बोल सकते हैं, नॉर्मल पार्टनर्स के कमीशन भी हो सकता है। ठीक है, तो जो पहला होता है वो होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, एंड जो सेकंड होता है वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ये दोनों ही केस में फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से केस में क्या फॉर्मूला लगेगा। तो जो पहला फॉर्मूला है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का, वो है जनरली जो नेट प्रॉफिट निकलेगा उसको आपको रेट इंटू 100 करके जो भी आपका कमीशन आएगा वो चुपचाप आपको दे देना है, नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला। बट जो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। जी हाँ, 100 प्लस रेट आपको करना बहुत जरूरी है, जो आंसर आएगा वो आपका कमीशन निकलेगा। अब मुझे लग रहा है कि आप काफी थक चुके हैं, तो चलिए मैं थोड़ा सा 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए आपका माइंड फ्रेश कर दूं। तो चलिए लास्ट टॉपिक बढ़ते हैं P&L अप्रोप्रिएशन के, वो होता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्राइंग। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए मेजरली दो आपके मेथड्स होते हैं। जो पहला मेथड होता है वो होता है सिंपल मेथड, एंड जो सेकंड होता है वो होता है प्रोडक्ट मेथड। जो सिंपल मेथड होता है उसका एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने के लिए, वो होता है इंटरेस्ट एंड ड्राइंग इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट इनटू यूज्ड मंथ अपॉन टोटल मंथ। फॉर एग्जांपल, ये है हमारा दोस्त राम। राम ने विड्रू किया कुछ पैसा अपने बिजनेस से, 2,000 रुपए जनवरी 1 को, 5,000 रुपए फरवरी 1 को और 35 रुपए दिसंबर 1 को। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो ये देखते हैं क्या होता है। कुछ हम लोग हेड्स बना देते हैं कुछ कैलकुलेशन करने के लिए, कुछ कि क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले अमाउंट विड्रू, उसका मंथ्स अप टू द एंड ऑफ द ईयर, मतलब जिस मंथ में उसने किया और तब तक लास्ट जो भी हो सकता है मार्च हो चाहे दिसंबर हो। तो सबसे पहली जो ड्राइंग की उसने जनवरी 1 को की 2,000 रुपए की। जो दूसरी ड्राइंग की वो की फरवरी 1 को 5,000 रुपए की। तीसरी ड्राइंग मैं नहीं कर रहा, वो आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ मैं। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक उसने 12 महीने पैसे यूज किया, फरवरी से लेकर दिसंबर तक उसने 11 महीने पैसे यूज। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, 2,000 इंटू 10/100 जो रेट है और 12/12 यानी कि आपका यूज्ड पीरियड या जिसको बोल सकते हैं जनरली। ठीक है, यूज्ड अपॉन टोटल जो हमने बोला था कि 12 महीने यूज किया, टोटल भी 12 ही महीने आते। ठीक है, तो आपका जो आंसर बना 458 और 200 रुपीज, या 200 या 458। अब जनरली प्रोडक्ट मेथड पे आते हैं। प्रोडक्ट मेथड में थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। उसका फॉर्मूला आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12। ये फिक्स्ड एवरेज पीरियड होता है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट हम किसको बोलते हैं, जितना भी आपने अमाउंट विड्रॉ किया और जितना महीने उसको यूज किया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट निकल जाएगा। समटाइम्स क्या होता है, जो पार्टनर्स होता है वो जनरली एक पर्टिकुलर फिक्स डेट पे ही और फिक्स्ड अमाउंट ही विड्रीव करता है। तो उस केस में जो एवरेज पीरियड बस चेंज होगा, बाकी पूरा फॉर्मूला बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। तो जो बिगिनिंग अगर यानी 1 तारीख को हर महीने की 1 तारीख को करेगा तो 6.5/12 हो जाएगा फिक्स एवरेज पीरियड। मिडिल को करेगा तो 6/12 हो जाएगा और एंड में करेगा तो 5.5/12 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला पूरा सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ एवरेज पीरियड ही चेंज होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स लोन एक ऐसा होता है जो पार्टनर्स फर्म को लोन देता है। इसका जो बेसिक होता है उतना उसको इंटरेस्ट मिलेगा जितना डीड में लिखा है, और अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है तो एज पर रूल 6% इंटरेस्ट उसको मिलेगा। तो चलिए अब हम हमारे वीडियो के लास्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको बनाना बहुत ही इजी होता है दोस्तों। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं ताकि जितने भी पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर जो भी इफेक्ट पड़ रहा है, चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, उसको हम नोट कर सकें। जो पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट है, इसको बनाने के लिए जनरली हमारे पास दो मेथड अवेलेबल होते हैं। जो पहला मेथड होता है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। जी हाँ दोस्तों, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और जो सेकंड मेथड होता है उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब फर्क क्या होता है इसमें देखते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमको दो अकाउंट मेंटेन करके रखने पड़ते हैं पार्टनर्स के लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमें सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करके रखना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे मैं अभी आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से समझाने वाला हूँ कि कैसे आप दोनों अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट जनरली जितने भी पार्टनर होते हैं उनकी पर्टिकुलर ईच उनके लिए कॉलम बनाएंगे और डेबिट और क्रेडिट आप बनाएंगे जनरली उसके लिए। यहाँ पे मैंने दो पार्टनर का एग्जांपल लिया हुआ है जिनको मैंने नाम दिया है ए और बी। तो सबसे ऊपर पहले हेडिंग डाल देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर पर्टिकुलर ए एंड बी, पर्टिकुलर ए एंड बी। दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों के लिए हमको बनाना है सेम तरीके से पर्टिकुलर ए और बी। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, जनरली हम सबसे पहले चालू करेंगे कैपिटल से। जितनी भी हमारी जो पार्टनर्स की ओल्ड कैपिटल होगी वो लिख लेंगे। उसके बाद बाय कैश करके लिखेंगे जितनी वो नया कैपिटल कुछ लेकर आया है। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को मिल रहा है वो क्रेडिट करेंगे। उसको कुछ अगर सैलरी मिल रही है तो वो क्रेडिट करेंगे। उसको कुछ कमीशन मिल रहा है तो वो क्रेडिट करेंगे। अगर वो कुछ पैसा लेकर जा रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे टू कैश करके। अगर वो ड्राइंग कर रहा है तो डेबिट करेंगे, या वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर क्या हो रहा है वो लेकर जा रहा है तब भी क्या करेंगे, हम उसे डेबिट करेंगे जनरली। तो जनरली इस पूरे आप अकाउंट में देखेंगे कि जितनी भी चीज से पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है उसको हमने सबको क्रेडिट में लिखा हुआ है, और जिन भी चीजों से पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज हुई उसको हमने डेबिट किया हुआ है। यहाँ पे आपने देखा होगा दोस्तों कि मैंने कुछ गैप छोड़ा है। वो मैंने गैप इसलिए छोड़ा ताकि मैं आपको समझा पाऊं। जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है उसमें सिर्फ क्या करना होता है, जो ऊपर की मैंने तीन चीजें लिखी हुई है, एक डेबिट की और दो क्रेडिट की, उसको हम लिखते हैं और उसको एक अलग अकाउंट का नाम देते हैं जिसको हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो बाकी सारी चीजें हैं उसको हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम नाम लिख देते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसी तरीके से आप फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेथड बना सकते हो। फ्लक्चुएटिंग में सब एक साथ आ जाता है, फिक्स्ड में सिर्फ कैपिटल अलग हो जाती है और बाकी सारी चीजें होती है वो अलग हो जाती है। तो इतना ही था दोस्तों आज के हमारे वीडियो में। होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं।